मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने गरीबी आने की 40 वजह रखने के लिए जा रहा हूँ। 40 ऐसी वजह हैं जिनसे गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। इंसान के पास जब पैसा नहीं रहता, कमाई तो वो करता है, कमा करके बाहर से ला रहा है, लेकिन घर के अंदर पैसा नहीं जुड़ रहा है। आप 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, लाख 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन पैसा घर में को आ तो रहा है, लेकिन सब खर्च हो जाता है, घर में रुकता नहीं है। तो इस चीज़ से भी अक्सर लोग परेशान रहते हैं और इंसान कर्जे में फंस जाता है और गरीबी आने लगती है। तो आखिर ये गरीबी किस वजह से आ रही है? तो इसके ताल्लुक से किताबों के अंदर 40 वजह ऐसी लिखी हैं जिनके करने से गरीबी आती है। तो ये 40 वजह आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पता नहीं कौन सी गलती आप कर रहे हो जिसकी वजह से गरीबी आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही है और गरीबी ही गरीबी आती चली जा रही है, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा है। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, 40 वजह बताऊंगा। इंशाल्लाह इन 40 वजहों को आपने सुन लिया तो यूँ समझ लीजिएगा, इस पर अमल कर लिया तो फिर आप गरीब नहीं रहेंगे और आप एक शानदार ज़बरदस्त तरीके से यूँ समझिएगा दौलत उस्माने गनी जैसी दौलत से आप मालामाल होते रहेंगे। समझ रहे हैं? तो अब आइएगा वो 40 वजह क्या है जिनसे कि गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 1, सबसे पहले गुसल खाने में पेशाब करना। आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जब नहाने के लिए जाते हैं ना गुसल खाने में, तो वहीं पर पेशाब कर देते हैं। तो अगर कोई भी शख्स गुसल खाने में पेशाब करता है, समझ रहे हैं, तो इससे बहुत जल्दी इंसान गरीब हो जाता है। आज के बाद कभी पेशाब मत करना, याद रखिएगा। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। आपने देखा हुआ कंघी के दांते टूट जाते हैं फिर भी इंसान कंघा करते रहते हैं, या शीशा टूट जाता है और टूटे हुए शीशे में मुंह देखते रहते हैं। तो कभी भी टूटी हुई कंघी से कंघा मत करना। अगर आप टूटी हुई कंघी से कंघा करेंगे या टूटे हुए शीशे में आप मुंह देखेंगे तो बहुत जल्दी आप गरीब बन जाएंगे। समझ रहे हैं? गरीबी बहुत जल्दी आ जाएगी। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा पानी का गिलास है, बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि उसके किनारा चटक गया, उसी से पानी पी रहे हैं, उस किनारे में मैल भर जाता है। या खाने का कोई प्याला है, टिफ़िन का डब्बा है ना, जो आप जिससे खा रहे हैं, या प्लेट है, वो चटक गई है, किनारा उसका टूट गया है, तो इससे भी जो है बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। तो टूटा हुआ सामान कभी इस्तेमाल मत करना। अगर टूटा हुआ सामान है तो उसको आप निकाल दीजिएगा, अच्छे सामान में आप खाना खाएँ या पानी पिए, ठीक है। अगर आप टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे खाने पीने का तो उससे बहुत जल्दी गरीबी आ जाएगी। नंबर 4, घर में सफाई ना करना। आपने देखा होगा कि सुबह को अगर झाड़ू लगा दी तो शाम तक चाहे कितना भी कचरा है ऐसे ही सो गए, या सुबह को उठ के अपना चाय पानी पिए और झाड़ू नहीं लगाए, घर के अंदर कचरा है, तो आपने साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं की, तो इससे भी गरीबी आती है। क्योंकि सफाई निस्फुल ईमान है। क्या है? आधा ईमान क्या है? सफाई है। तो सफाई ज़रूर रखिएगा। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर 6, बाएं पैर से पाजामा पहनना। जब भी आप पैंट वगैरह या पाजामा वगैरह जो भी आप पहन रहे हैं तो पहले सीधा पैर डालें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायां पैर डाल देते हैं, बाएं पैर से पहन लेते हैं। तो बाएं पैर से या बाएं हाथ से आप कुर्ता या पजामा पहन रहे हैं तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है, सीधे हाथ से। क्योंकि बायां काम जो है शैतान का होता है बाएं हाथ से करने का, आप सीधे हाथ से सीधे पैर से करिएगा। नंबर 7, मगरिब से इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के बीच में सोना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मगरिब के बाद खाना खाए और सो गए, ठीक है। तो मगरिब और इशा के बीच में सोने से भी गरीबी आती है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। मगरिब और इशा के बीच कभी मत सोइएगा, इशा की नमाज़ पढ़ के आराम से सोएं। नंबर 8, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर जब मेहमान जाते हैं तो अरे यार मेहमान आ गए, मेहमानों का तो पुल टूट गया। एक मेहमान आकर के आपके घर से चला गया, इतने में को दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया तीसरे दिन को। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बातें करते यार हमारे घर तो इतने मेहमान आ रहे हैं कि पुल टूट गया मेहमानों का। तो मेहमानों के आने पर नाराज़ होना, दिल के अंदर कुछ वसवसा रखना। देखिएगा मेहमान अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। अगर मेहमान आए तो खुश हो जाना चाहिए और ख़ुशी के साथ उसका एहतमाम करें, उसकी मेहमान नवाजी करें। समझ रहे हैं? ये अल्लाह की बड़ी रहमत हुआ करते हैं मेहमान, समझ गए। तो मेहमान के आने पर जो शख्स नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, दिल में कोई बात रखता है ना, तो समझो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 9, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मान लीजिएगा आप रोज़ाना 500 रुपये कमा रहे हैं
और 600 रुपये आपने खर्च कर दिए। महीने में आपने 15,000 रुपये कमाए और ख़र्च आपका हो गया 18,000 रुपये का। आपने महीने में 30,000 रुपये कमाए, आपकी 30,000 की सैलरी है, 50,000 की है, 60,000 की है, और आपने खर्च कर दिया 1,00,000 रुपये का। तो आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाला बहुत जल्दी गरीब हो जाता है, उसके घर के अंदर गरीबी आ जाती है। तो इसलिए आमदनी के हिसाब से ही आपको खर्च करना होगा। नंबर 10, दांत से रोटी काट काट के खाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे करके काटा और ऊपर से कोई भी चीज़ शुरबा वगैरह पी लिए, सब्ज़ी वगैरह खा लिए। तो दांत से नाखून काटना या रोटी काटना ये नहीं है। अगर आप दांत से नाखून काट रहे हैं तो ये भी गरीबी आने की एक वजह है। नंबर 13, ये नंबर 11, 40 दिन से ज़्यादा नाक के नीचे के बाल रखना, मुँह ज़ेरे नाफ, समझिए जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, अगर कोई 40 दिन से ज़्यादा रखता है तो इससे भी गरीबी आती है। इसलिए भाई आप हर 15 दिन में, 20 दिन में नाक के नीचे के बाल साफ़ कर लिया करें, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा रखना वैसे भी मकरूह है, समझ रहे हैं, मुसलमान के लिए। तो आप अगर 40 दिन से ज़्यादा नाक के नीचे के बालों को रखेंगे तो चाहे आप कितना भी कमा लें, गरीबी बहुत जल्दी आपके घर आ जाएगी। इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 12, दांत से नाखून काटना। बहुत सारे लोग बैठे हैं दांत से नाखून काट रहे हैं ऐसे करके, तो ये दांत से नाखून काटना भी मकरूह है। दांत से नाखून काटने से भी गरीबी बहुत जल्दी आती है। नंबर 13, खड़े होकर पाजामा पहनना। समझ रहे हैं, पाजामा अगर आप कभी भी कपड़े पहने या पैंट वगैरह पहने तो आप पहले बैठ जाएं, बैठने के बाद तब पाजामा पहने, फिर खड़े हो जाएं। समझ रहे हैं, तो खड़े खड़े पाजामा पहनना, इससे भी गरीबी आती है। और नंबर 14, औरतों का नहाने के बाद खड़े होकर के कपड़े पहनना। अगर औरतें गुस्ल करें तो गुस्ल करने के बाद बैठे बैठे ही कपड़े पहने, खड़े होकर के कपड़े ना पहने और खड़े होकर के गुस्ल ना करें। समझ गए। और नंबर 15, फटे हुए कपड़े जिस्म पर ही सिल लेना। जैसे मान लीजिएगा आपकी आस्तीन फट गई है, चाक आपका फट गया, आपने कपड़ा उतारा नहीं जिस्म से और ऐसे ही बैठे बैठे आप कपड़े को पहने पहने सिल रहे हैं, तो कपड़े आप जिस्म पर पहने हुए हैं और उसी को फिर आप सिल रहे हैं, तो ऐसा करने से भी गरीबी आती है। समझ गए। तो इसलिए पहले अपने लिबास कपड़े को उतार लें और फिर उसको अच्छे से सिलें, फिर उसको पहने। ठीक है। नंबर 16, सुबह सूरज निकलते तक सोते रहना। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों का ये माहौल होता है कि उन्हें फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि आराम से जब वो सोए रात को तो कम से कम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तो वो जागते हैं, फिर जब सोते हैं तो दिन में 8 बजे, 9 बजे उठते हैं। तो अगर आप एक मुसलमान हैं, समझ रहे हैं, तो आप फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ के लिए उठें, क्योंकि सुबह का वक्त वो होता है कि इसमें रोज़ी तकसीम की जाती है, रिस्क तकसीम होता है और आप सोते रहते हैं। वो आपने सुना नहीं है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप सूरज निकलने तक सोएंगे तो बहुत जल्दी आपके घर के अंदर गरीबी आ जाएगी, पैसा आपके घर के अंदर नहीं जुड़ेगा, चाहे आप कितने भी कमा लें। आपने देखा होगा जो गैर लोग होते हैं ना, गैर मुस्लिम लोग, वो भी फजर की अजानों से पहले उठ जाते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पानी से अपना घर धुलते हैं। वो भी, उनको भी इतना मालूम है कि फजर से पहले उठ जाते हैं। लेकिन आज का हमारा मुसलमान आराम से सो रहा है ना, फजर की नमाज की पता, सूरज निकल गया, घर वालों ने उठाया तब उठ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा ना करें। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। मान लीजिए कोई दरख्त है, उस सायेदार दरख्त है, उसके नीचे आप बैठ गए, बोले यार यहाँ छाँव भी है, इसका साया भी है, आराम से बैठ के वहाँ पेशाब कर रहे हैं, तो दरख्त के नीचे पेशाब करने से गरीबी आती है। दरख्त के नीचे पेशाब करने से बचें। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। बैतुल खला बोले तो टॉयलेट, लेटरिन में जाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। कोई बाहर है तो बाहर से बातें कर रहे हैं और वो अंदर से बातें कर रहा है, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो लेटरिन में जाने के बाद, टॉयलेट में जाने के बाद आप बात ना करें। समझ रहे हैं। अगर बात करना है तो बाहर बात करिएगा, टॉयलेट के अंदर बात करेंगे तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 19, उल्टा सोना। मतलब ये है जैसे हम कमर की तरफ से सोते हैं ऐसे करके, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये हैं पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सोने से भी गरीबी आती है। सोने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि दाहिनी करवट पे आप आराम से सोइएगा। समझ रहे हैं। दाहिनी करवट पे आप सोएंगे, ये सुन्नत तरीका है, इसमें आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी बॉडी को भी राहत मिलेगी और बहुत सारी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। समझ गए। तो जो पेट के बल सोते हैं ना जो लोग, तो ऐसे सोने से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब जनाजे में जाते हैं ना, तो उधर तो मैयत को दफन किया जा रहा है और इधर कब्रिस्तान में खड़े होकर बातें चल रही हैं, कभी इलेक्शन की बातें चल रही हैं, कभी वोटों की, इन सब चीज़ों की, कभी उसके घर की, कभी इसके घर की, और बातें कर करके बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में हंसते हैं। तो कब्रिस्तान के अंदर हंसना मना है। समझ गए। तो कब्रिस्तान में जो लोग हंसते हैं ना,
तो इस हंसने से भी घर के अंदर गरीबी आ जाती है, इंसान बर्बाद हो जाता है। और नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला हुआ रखना। मान लीजिए कोई घड़ा है, कोई जग है ना, कोई डब्बा वगैरह है और आपने वो खुला हुआ छोड़ दिया, उसी से आप पानी पीते हैं, तो खुले हुए पानी जिसमें आप पानी पी रहे हैं ना, जग वगैरह है, कोई घड़ा है, तो उसको आप रात को ढकें, समझे, ढक करके सोएं। अगर आपने खुला हुआ छोड़ दिया पीने का बर्तन, तो इस तरीके से खुला हुआ छोड़ना भी, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 22, रात में सवाली को कुछ ना देना। मान लीजिए रात का वक्त है, कोई फ़कीर मांगने वाला आ गया, तो उसको कुछ ना कुछ आप ज़रूर दे दें, रात में उसको मना ना करें, उसे अपने घर के दरवाजे से खाली ना लौटाएं। नंबर 23, दिल के अंदर बुरे बुरे ख्यालात लाना। जैसे आप बैठे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो इन ख्यालों से भी आप परहेज़ करें, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 24, बिना वज़ू के कुरान पढ़ना। देखिए बिना वज़ू के वैसे भी कुरान शरीफ पढ़ना हराम है, और अगर कोई इस तरीके से रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ता है, वज़ू नहीं करता है, तो इस तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने से भी बिना वज़ू के घर के अंदर गरीबी आती है, समझे। इससे आप परहेज़ करें, जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें वज़ू करके ही पढ़ें। नंबर 25, पेशाब करते वक्त बातें करना। बहुत सारे लोग पेशाब कर रहे हैं, से साथ में है, 2 लोग हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते के किनारे खड़े हो गए और पेशाब कर रहे हैं। पहली बात तो खड़े होकर पेशाब ना करें, बैठ के पेशाब करें पर्दे के साथ, समझ गए। फिर भी अगर जैसे आप बैठ के बातें कर रहे हैं और एक दोस्त जो है वो खड़ा हुआ है, आराम से पेशाब कर रहा है, और एक खड़ा हुआ है, बातें कर रहे हैं, तो पेशाब करते हुए बातें ना करना। अगर आप इस तरीके से बातें करते हैं तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। आप बाहर से आए, लाओ भाई खाना लाओ, आपको खाना दे दिया गया और आपने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया बिना हाथ धोए। तो जब भी आप खाना खाएं तो हाथ धोएं, हाथ धो करके ही आप खाना खाइएगा, क्योंकि आप काम करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हाथों के अंदर जरासीम वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, और आपने ऐसे ही खाने में हाथ डाल दिया और वही कीटाणु, वही जरासीम आपके पेट के अंदर चले जाते हैं और उनसे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब भी आप खाने के लिए बैठें तो उससे पहले हाथ धो लें, और हाथ धोने के बाद तौलिया वगैरह से साफ़ ना करें, बल्कि ऐसे ही खाना खाएँ, समझ गए। तो बिना हाथ धोए खाना खाने से भी ये गरीबी आती है। नंबर 27, अपनी औलाद को ताना देना। अपनी औलाद को ताना देना। आपने देखा होगा बहुत सारी घर के अंदर ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपनी औलाद को गाली बकते रहते हैं, ताना देते रहते हैं कि तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, काम करने नहीं जाता, गालियाँ बकते हैं, देखो पड़ा पड़ा हुआ खाता रहता है, इस तरीके से दुनिया भर की बातें। मतलब औलाद को कोसना, औलाद को बुरी भली कहना, गालियाँ बकना, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है, इससे आप परहेज़ करें। नंबर 28, दरवाजे पर बैठे रहना। समझ गए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ज़्यादातर गांव के अंदर जो लोग खाली होते हैं ना, तो वो किसी की मतलब अपने अपने घर से निकले और दरवाजे पर आराम से चादर ओढ़ के बैठ गए और बैठे आराम से, कोई आ रहा देख रहे हैं, लेडीज़ जा रही है देख रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं देख रहे हैं, बैठे हुए, तो आराम से अपने दरवाज़ों पर बैठ के देखते रहते हैं। तो दरवाज़ों पर बैठना भी, इससे भी गरीबी आती है। अरे भाई आपको अगर कोई काम नहीं है तो अपने घर रहें, कलमा शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। घर रास्ते में आप बैठ गए, दरवाजे पे कोई लेडीज़ जा रही है, कोई भी जा रहा है, क्यों देख रहे हो आप, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अपने घर के दरवाजे पर बैठना भी, ये भी गरीबी का एक सबब है। नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलके को जलाना। आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लहसुन भी छीला, प्याज भी छीली और आराम से वहीं चूल्हे पे बैठकर छील लेती हैं ये औरतें, और छीलने के बाद में उनके छिलकों को चूल्हे में डाल देती हैं, क्योंकि सूखे हुए होते हैं, वो जल जाते हैं जल्दी, तो उसको चूल्हे में जला देती हैं। तो इनके जलाने से भी आप परहेज़ करें, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 30, फ़कीर से रोटी या कोई सामान ख़रीद कर इस्तेमाल करना, समझ रहे हैं। नंबर 31, फूंक मारकर चराग को बुझाना। आपके घर के अंदर डिबिया वगैरह जल रही है या चराग वगैरह जल रहा है, आजकल तो लाइट का माहौल है, सब में लाइट है, बल्ब जलते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर आज भी चराग जलाया जाता है। और बहुत सारे गांव वो हैं जिनके घर के अंदर लाइट नहीं है, तो वो चराग जलाते हैं, डिबिया वगैरह जलाते हैं। तो जब भी आप चराग जलाएं तो उसे फूंक से न बुझाएं, बल्कि हाथ की हवा से या किसी चीज़ से इस तरीके से बुझा दें, यानी फूंक मारकर चराग बुझाने से भी गरीबी आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना खाना। समझ गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आए खाना खाने के लिए बैठ गए और शुरू कर दिया कि देखिए जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो सभी की याद होती है। क्यों? इसके लिए यह है कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे तो आपके साथ में शैतान शरीक नहीं होगा। बिना बिस्मिल्लाह के आप खाएंगे तो आपके साथ में शैतान भी खाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग बिना बिस्मिल्लाह के खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, तो उनके घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है, वो खुद भी खा रहे हैं और शैतान को भी खिला रहे हैं। नंबर 33, गलत कसम खाना, यानी झूठी कसम खाना। बहुत सारे लोग बात बात पे अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कुरान की कसम खा रहे हैं, काबे की कसम खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है बात बात पे जो है झूठी कसम खाते हैं। तो झूठी कस्में खाने से भी इंसान के घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है,
समझ गए। तो इसलिए कस्में खाने से आप परहेज़ करें। नंबर 34, उल्टा चप्पल या जूती देखकर उसे सीधा ना करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर जूतियाँ जो है, जैसे बहुत सारी चप्पलें रखी हैं, जूती रखी हैं, और जब इंसान आता जाता है ना तो पैर से वो उल्टी हो जाती है। तो अगर आपके घर के अंदर उल्टी चप्पल पड़ी हो तो उसको आप सीधा कर दें। उल्टे जूते को आप सीधा करके रख दें। अगर उल्टे जूते को देख करके आपने सीधा ना किया तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 35, हालत जनाबत में हजामत बनवाना। हालत जनाबत किसे बोलते हैं? यानी जैसे आपने बीवी के साथ हमबिस्तरी की, समझ रहे हैं, और गुस्ल अभी तक नहीं किया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात को हमबिस्तरी किए और सुबह को उठने के बाद नाई के पास, हजाम के पास जाते हैं, अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अगर हालत जनाबत में अपनी मूछें वगैरह तराश रहे हैं या बाल कटवा रहे हैं तो इसके करने से भी, हालत जनाबत में हजामत बनवाने से भी गरीबी आती है, समझ गए। तो इससे भी आप परहेज़ करें, ठीक है। अब आइएगा, आगे चलते हैं। नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में साफ़ ना करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर मकड़ी के जाले लगे हैं तो लगे ही हैं, साफ़ ही नहीं कर रहे हैं। तो मकड़ी का जाला अगर आपके घर के अंदर लगा हुआ है तो फ़ौरन से पहले साफ़ कर दिया करें। अगर मकड़ी के जाले आपके घरों के अंदर लगे होंगे ना तो यूँ समझिएगा कि बहुत जल्दी आप गरीब हो जाएंगे। मकड़ी के जाले को घर में आप कभी ना रखें। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। देखिए, अगर सफाई का मामला है तो सफाई जो है निस्फुल ईमान है। ज़रूरत है तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन दिन में झाड़ू लगाएं। बहुत सारे बुजुर्गों ने इसके ताल्लुक से बताया है कि रात में झाड़ू ना लगाएं, और अगर सफाई की ज़रूरत है तो आप लगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। और नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। समझ गए। बहुत सारे लोग ऐसा जब खाना खाते हो तो लाइट भाग जाती है। अगर लाइट भाग गई है तो चिराग वगैरह जला लें, उसके बाद खाना शुरू करें। अंधेरे में खाना ना खाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप अंधेरे में खाना खा रहे हैं तो आपके लुकमे में कोई कीड़ा आकर बैठ गया, ऊपर से कोई छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उड़ते रहते हैं आपके निवाले जैसे आप खा रहे हैं, आपके प्लेट में गिर गया या कोई जहरीला कीड़ा गिर गया आपके उसमें, तो आपके बॉडी के अंदर भी जा सकता है, जिससे कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए रात में यानी अंधेरे में खाना खाने से मना किया है। तो अंधेरे में खाना खाना, इससे भी जो है गरीबी आती है। नंबर 39, घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना। जैसे आपने देखा होगा आज के दौर में बहुत सारे लोग बोतल में मुंह लगा के पानी पीते हैं, तो बोतल से मुंह लगा के पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे मुंह लगा के पानी पीना भी मना है, समझ रहे हैं। जब भी आप पानी पिएं तो किसी चीज़ में, गिलास वगैरह में, किसी बर्तन में, प्याली में करके आप पानी पीजिएगा। अगर कोई मुँह लगा के घड़े में पानी पीता है, लोटे में मुँह लगा के पानी पीता है, समझ गए, तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। अब नंबर 40, घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत ना करना। समझे, घर के अंदर ताक के अंदर कुरान शरीफ रखा है, अलमारी में कुरान शरीफ रखा है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पढ़ने वाले घर में तो हैं लेकिन कुरान शरीफ खोल के नहीं देख रहे हैं, तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती होती है और बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। तो ये 40 वजह वो हैं जो मैंने आपके सामने रखी। आपने अगर हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो इन तमाम गलतियों में से हो सकता है कोई ये गलती आप भी कर रहे हों। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अपनी गलतियाँ अपने सामने नज़र में आ गई होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो सुनने के बाद अब आप ये गलती कभी नहीं करेंगे और इस गरीबी के आने से आप महफूज रहेंगे। और लास्ट में जो मैंने 40वीं वजह बताई ना, वो कुरान घर के अंदर ना पढ़ना। इसके ताल्लुक से कहा है कि लफ्ज़ों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। रोज़ाना अपने घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह की खूब रहमतें और खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। समझ रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।